बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 1 को ही आज भी कंटिन्यू करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो देखा था कि एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, और 1.4 क्वेश्चंस के जो 4 क्वेश्चंस थे उनमें जो टेक्निक है वो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वाली टेक्निक के दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी डिटेल हमने कर ली थी। अभी भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं अब हम। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ये मैट्रिसेस गिवन है -1 3 2 0, फिर दूसरी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 -5, और इसी तरह से थर्ड मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 3। ये तीन मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं और आपको डिफरेंट रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन करनी है। अब वो मैं रिजल्ट्स लिखता हूँ और साथ साथ आपको बताता जाता हूँ ये रिजल्ट्स क्या हैं। पहला पार्ट है, आपको वेरीफाई करना है कि ये ए बी और बी ए इक्वल हैं। याद रखें कि आम हालात में ये इक्वल नहीं होते, काउंटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर आप इन मैट्रिसेस के केस में हम चेक करते हैं कि ये होल्ड कर रही है या नहीं। अब देखें, फर्स्ट टू मैट्रिसेस यानी ए बी हम मालूम कर लेते हैं। आपने पहले ए मैट्रिक्स को लिखना है -1 3 2 0, फिर दूसरी मैट्रिक्स 1 2 -3 और -5। आर्डर देखें, इसका आर्डर 2/2, इसका आर्डर भी 2/2। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि पूरी रो और पूरा कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। देखें, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये रो होगी फर्स्ट रो से बारी बारी आपने 1 बाय 1 पहले आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीटली मल्टीप्लाई होके एक एलिमेंट जनरेट करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन भी बता दी थी कि 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस पे होती है। फर्स्ट रो में देखें 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट हैं, तो इस रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 इंटू 1, फिर प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो देखें ये एक एलिमेंट आया, ये एक एलिमेंट है। अब आपने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम से। तो कहाँ लिखेंगे, ये देखें फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो की पोजीशन ये जा रही है, और ये पहला कॉलम हो गया, तो दूसरा कॉलम कहाँ आएगा, आगे। तो यहाँ लिखेंगे -1 पहला एलिमेंट, और इधर पहला एलिमेंट 2 है, तो -1 इंटू 2। फिर आप देखें इसका दूसरा एलिमेंट 3 है, और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट -5 है, तो 3 और -5 ये प्लस के साथ 3 इंटू -5। अब आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट रो का जो है वो टास्क कंप्लीट हुआ कि फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब आगे कोई कॉलम नहीं है जिससे ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो। तो अब हम मूव करेंगे सेकंड रो की तरफ कि ये सेकंड रो से 1 बाय 1 यही प्रोसेस रिपीट करना है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो कहाँ लिखेंगे, ये देखें ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो ये है यहाँ पर, तो यहाँ लिखा जाएगा ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देख लें सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट इसका और इसका, तो 2 इंटू 1
फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 0 और इसका सेकंड एलिमेंट -3, 0 इंटू -3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका पहला एलिमेंट 2, ये भी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसका 0 और ये -5, 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो देखें कितना बना, ये -1, फिर ये 3 3 ज़र 9, फिर ये -2 और 3 5 ज़र 15, तो -15, फिर ये 2 और ये 0, फिर ये देखें ये कितना हुआ 4 और ये 0, तो ये ऐड किया आपने तो ये -10, -17, 2 एंड 4, ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम बी ए फाइंड करते हैं। बी ए आप लिखोगे तो पहले हमने बी की वैल्यू लिखनी है, यानी 1 2 -3 -5, फिर आपने ए की वैल्यू लिखनी है -1 3 2 0। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। वही इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर देखें, और फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज ये देख लें इक्वल आ रहे हैं, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का देख लें, क्या बताया, फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। 1 को -1 से, 1 इंटू -1, फिर 2 इस फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट है, ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो 2 इंटू 2, तो प्लस के साथ लिखेंगे 2 इंटू 2, ये एक एंट्री आ गई। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को 0 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड के लिए तो देखें सेकंड में क्या आएगा, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को, तो -3 इंटू -1, फिर -5 इंटू 2। देख सकते हैं ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट -3 था और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट -1, तो -3 -1, फिर इसका सेकंड एलिमेंट -5 और इसका सेकंड एलिमेंट 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये देखें ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये -3 और 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -5 और ये इसका सेकंड एलिमेंट 0, तो ये 0, तो कितना बना ये देख लें, ये -1, उसके बाद ये कितना +4, फिर आप देखें 3 प्लस 0, माइनस इंटू माइनस प्लस +3 और ये -10, फिर ये देखें -9 और ये 0, तो ये आ गया हमारे पास 3, ये भी 3, ये -7, ये -9, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप ज़रा चेक करें इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों को ज़रा चेक करें कि ये सेम है या नहीं। ये देख सकते हैं, ये देखें इक्वेशन 1 में ए बी का आंसर आया था -10, -17, 2 और 4, जबकि बी ए प्रोडक्ट जब हमने बी ए लिया, ये देखें बी ए प्रोडक्ट जब लिया तो इसका आंसर आया 3, 3, -7 और -9, तो देख लें डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये प्रॉपर्टी का नाम भी कि बता दें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
यानी मैट्रिसेस में ये बात वैसे भी याद रखें कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, कि अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड, ये फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स था, अगर आपने चेंज कर दिया, जो सेकंड मैट्रिक्स थी उसे पहले लिख लिया, फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में लिख लिया, तो ऑर्डर अगर चेंज कर दिया हमने, उनका तरतीब चेंज कर दी, तो आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। अब यहाँ देखें, आपको इसका सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में आपको ये बताया गया है कि a इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि a इंटू बी सी और नेक्स्ट है ए बी इंटू सी। तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? यानी अगर यहाँ पर पहले हमने लास्ट टू मैट्रिसेस की प्रोडक्ट ली और यहाँ पर फर्स्ट टू मैट्रिसेस की प्रोडक्ट पहले ली, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैं सिर्फ अभी तो प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसे अभी आगे चल के वेरीफाई करेंगे। इस तरह देखें, ये थर्ड वन जो है, थर्ड वन में लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि जहाँ पर दो मैट्रिसेस के सम को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें इस मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सेकंड से भी। तो ये कहलाती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए मैट्रिक्स यहाँ पर इस ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे इसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि इन मैट्रिसेस के दरमियान देखें ये सम का साइन है, तो यहाँ लिखेंगे ओवर एडिशन। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। इस तरह फोर्थ पार्ट आप देखें, ये मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, बाद में से प्रूव करेंगे। a इंटू बी माइनस सी, ये है ए बी माइनस ए सी। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पे ओवर एडिशन की जगह ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी ये क्या चीज़ है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन में ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें वेरीफाई करना है। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली है, और इन 3 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने ये लिखी हुई हैं, इन 3 प्रॉपर्टी में से हम 2 प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वेरीफाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक अल्लाह हाफिज़।